तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 फरवरी शनिवार। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 10 तक। भाइयों, आप लोगों में बहुत से लोग गुरु ना बने, क्योंकि आप जानते हैं कि हम गुरुओं से अधिक कड़ाई से लेखा मांगा जाएगा। हम सब बारंबार गलत काम करते हैं। जो कभी गलत बात नहीं करता वह पहुंचा हुआ मनुष्य है और वह अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। यदि हम घोड़े को वश में रखने के लिए उसके मुंह में लगाम लगाते हैं तो उसके सारे शरीर को इधर उधर घुमा सकते हैं। जहाज का भी उदाहरण लीजिए। वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो और तेज हवा से भले ही बहाया जा रहा हो, तब भी वह कर्णधार की इच्छा के अनुसार एक छोटी सी पतवार से चलाया जाता है। इसी प्रकार जीव शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वह शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी कितना विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच एक प्रकार की बुराई का स्रोत है। वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती है और नरक अग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले जलचर्य जीव जंतु सब के सब मानव जाति द्वारा वश में किए जा सकते हैं अथवा वश में किए जा सकते हैं, किंतु कोई भी मनुष्य अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता। यह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती और प्राणघातक विष से भरी हुई है। हम उससे प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं और उसी से मनुष्य के अभिशाप देते हैं, जिन्हें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है। एक ही मुंह से स्तुति और अभिशाप निकलता है। मेरे भाइयों, यह उचित नहीं है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार आज का सुसमाचार, अध्याय 9, वाक्यांश 2 से 13 तक। 4 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे ईसा के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर देंगे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक के बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद
जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे तब तक तुम लोगों ने जो देखा है उनकी चर्चा किसी से नहीं करोगे। उन्होंने ईसा की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का अर्थ क्या हो सकता है। उन्होंने ईसा से पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना होगा? ईसा ने उत्तर दिया, एलियस अवश्य ही पहले ठीक करने आता है। फिर मानव पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तिरस्कृत किया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, एलियस आ चुका है और उसके विषय में जैसे लिखा है उन्होंने उसके साथ वैसा ही मनमाना व्यवहार किया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम याकूब का पत्र से पढ़ते हैं। याकूब जब इस पत्र को लिखते हैं मुख्य रूप से 3 बातों को ध्यान में रखते हैं जो विश्वासियों के लिए अति आवश्यक है, उचित है और मददगार है। उनमें से पहला बात यह है कि विश्वासियों के जीवन में जब दुख और अत्याचार हो रहा था, कष्ट झेल रहे थे, उस समय विश्वासियों के विश्वास को कैसे बचाना है, विश्वासियों के भरोसा को कैसे मजबूत करना है, उसके बारे में प्रकाश डालते हुए उन्हें मजबूत करते हैं, विश्वास में दृढ़ करते हैं। और इसके विषय में हम वचन में पढ़ेंगे। याकूब का पहला पत्र अध्याय 1 से आगे पढ़ते हैं। वहाँ पे याकूब विश्वासियों से कहते हैं, भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपका विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है और धैर्य से पूर्णता तक पहुँचने दीजिए, यानी कि धैर्य के द्वारा पूर्णता तक पहुँचते हैं। तो इस तरह से याकूब विश्वासियों के विश्वास को मजबूत करते हैं और मजबूत करने के लिए, बरकरार रखने के लिए, दृढ़ रखने के लिए इस पत्र को लिखते हैं। दूसरा कारण है क्यों पत्र लिखते हैं। दूसरा कारण यह है कि याकूब ने विश्वासियों के बीच में देखा कि वे कुछ ऐसे बातों को समझ नहीं पा रहे थे, अर्थ को समझ नहीं पा रहे थे। उनके बीच में एक तरह से कन्फ्यूजन था और उसी को दूर करने के लिए संत पौलुस पत्र लिखते हैं और विश्वासियों को सही दिशा में ले आते हैं। और तीसरा कारण यह है कि एक विश्वासी को कैसे जीवन जीना है, उनका आचरण कैसे होना है, उसके बारे में प्रकाश डालते हुए विश्वासियों को बताते हैं कि एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह के साथ संयुक्त होकर जीवन जीना है, यानी कि धार्मिक जीवन जीना है, उनकी शिक्षा और आज्ञा के अनुसार जीवन जीना है। और ये सारी बातें पत्र के द्वारा संदेश विश्वासियों को देते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम पहला पाठ को सुनते हैं, ये तीसरा कारण में आता है या तीसरा बिंदु में आता है, जहाँ पे याकूब बताते हैं कि हमें प्रभु के साथ संयुक्त होकर जीवन जीना है। हमारे आचरण के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, यानी कि प्रभु प्रकट होना चाहिए लोगों के बीच में। और इसी पर जोर देते हुए कहते हैं कि हम में से कोई गुरु न बने और गुरु बनने के लिए इच्छा ना रखें। क्यों कहते हैं? क्योंकि याकूब ने विश्वासियों के बीच में देखा कि कोई विश्वासी अपने आप को गुरु मानने लगे थे, गुरु बनाने के लिए सोच रहे थे। और इसलिए कहते हैं हमारे अंदर में इस प्रकार की आशा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक ही गुरु है और वो गुरु है हमारे प्रभु यीशु मसीह। वही हमारे लिए एक आदर्श है, वही हमारे लिए एक नमूना है,
हमें उसका पालन करना चाहिए, ना कि हमें स्वयं गुरु बनना चाहिए ना। और इसलिए याकूब विश्वासियों को समझाते हैं और आगे कहते हैं हमें क्यों नहीं बनना चाहिए। इसके विषय में हम पढ़ते हैं याकूब के पत्र अध्याय 3 वाक्य 2 से आगे हम पढ़ेंगे। हम सब बारंबार गलत काम करते हैं। जो कभी गलत बात नहीं करता वह पहुंचा हुआ मनुष्य है और वह पूर्ण है। याकूब बताते हैं कि हमें गुरु नहीं बनना चाहिए क्योंकि हम समय समय पर, कहा जाए तो हर समय, हम गलत कामों में गिरते हैं। और ये गलत काम क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में उस प्रकार की प्रवृत्ति है और इसलिए कहते हैं कि हमें नहीं। गुरु वही बन सकते हैं जो गलत काम नहीं करते हैं। गुरु वही बन सकते हैं जो व्यक्तियों को मार्गदर्शन दे सकते हैं। गुरु वही बन सकते हैं जो लोगों के बीच में सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ देखते हैं और सिर्फ अच्छे कार्य करते हैं। वही गुरु हो सकते हैं और वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। और इसके बारे में बाइबल में चेतावनी दी गई है। हम विशेष रूप से पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 11 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, बहुत से झूठे नबी प्रकट होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। वचन क्या बताता है? वचन बताता है कि बहुत से झूठी नबी आएंगे और बहुत से लोगों को बहकाएंगे। और ये झूठी नबियों के अंदर में देखिए क्या क्या गुण हो सकता है, क्या क्वालिटीज़ हो सकते हैं। यानी कि लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए, लोगों को दिशाहीन करने के लिए। और ये कमजोरियां इन व्यक्तियों के अंदर में हैं और वे गुरु बनना चाहते हैं। याकूब बताते हैं कि हमें ऐसा ढोंग नहीं रचना चाहिए। हमारे लिए सिर्फ एक ही गुरु और वह है यीशु मसीह। और इसलिए जितने भी लोगों के मन और हृदय में इस प्रकार की भावनाएं उठ रही है कि मैं बड़ा बनूं, मैं बड़ा बनूं, मेरा नाम ऊंचा रहेगा, वे अपने आप को संभालें। आज हम देखते हैं संसार में, हमारे अगल बगल में देखते हैं, रहन सहन में देखते हैं, हर एक कोई बड़ा बनना चाहते हैं, हर एक कोई ऊंचे पद में रहना चाहते हैं, हर एक कोई अपने नाम को ऊंचा रखना चाहते हैं और उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े वो चले जाते हैं। कुछ भी करना पड़े कर ही लेते हैं। लेकिन मेरा नाम ऊंचा रहे, ये मनोवृत्ति और ये प्रवृत्ति आज मनुष्य के अंदर में दिखाई देते हैं। आज याकूब के द्वारा हमारे लिए संदेश है, यदि इस प्रकार की मनोवृत्ति हमारे अंदर में है तो हमें देखने की जरूरत है। आगे याकूब धीरे धीरे जाते हैं, क्यों? और कहते हैं हमारे शरीर में जो सबसे जहरीला है वह हमारा जीव है। जीव के द्वारा हम मनुष्यों का उत्थान कर सकते हैं, हम स्वयं का उत्थान कर सकते हैं और जीव के द्वारा हम कई सारे लोगों को मृत्यु के घाट तक उतार सकते हैं। क्योंकि जो हम मुख से बोलते हैं, जो वाणी हमारे मुख से निकलती है, उसके द्वारा हम जहर भी फैला सकते हैं, लोगों के जीवन में जहर भी बांट सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और इसलिए हमें अपने जीवों को, हमें अपने इंद्रियों को नियंत्रण रखना चाहिए। और इसलिए याकूब आज जीव और हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण रखने के लिए संदेश देते हैं। आज के संसार में हमें ये करने की आवश्यकता है, हमारे इंद्रियों को नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जो हम देखते हैं उसके द्वारा हमारे जीवन में पाप प्रवेश होता है और हो सकता है और इसलिए हमें नियंत्रण में रखना चाहिए। जो हम करते हैं उसके जरिए हमारे जीवन में पाप प्रवेश हो सकता है और हम खूंखार बन सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं और इसलिए कहते हैं कि हमें नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हम अपने कानों के द्वारा, आवाज़ के द्वारा हम अपने आप में पाप को प्रवेश या जगह दे सकते हैं और इसलिए कहते हैं कि हमें नियंत्रण रखना चाहिए। और इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है वह व्यक्ति सफल होता है, वह व्यक्ति हर जगह सफल होता है। और इसलिए याकूब आगे उदाहरण देते हैं कि आप घोड़े को देखे हैं, यदि घोड़े को कंट्रोल में करने के लिए, अधीन में करने के लिए यदि कोई साधन है तो वह है लगाम।
घोड़े के मुख में लगाम लगाया जाता है और जिसके जरिए घोड़े के शरीर को जिधर घुमाया जाना चाहिए उधर घुमाया जा सकता है, क्योंकि घोड़ा लगाम के जरिए कंट्रोल में हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि व्यक्ति अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, अपने इंद्रियों को अपने अधीन में कर लेता है, वो हमेशा सफलता हासिल करता है। विश्वास की दृष्टि में, भरोसा की दृष्टि में या अन्य कार्यों के क्षेत्रों में वह सफलता हासिल करता है। तो आज हम संत याकूब के द्वारा जो हमारे लिए संदेश मिला है कि हम अपने इंद्रियों को नियंत्रण करें, हमें करना चाहिए, विशेष करके हम विश्वासियों को। क्यों? क्योंकि जब हम अपने इंद्रियों को, जीवों को नियंत्रण में नहीं करते हैं, हमारे व्यवहार और हमारे गुणों में असर पड़ता है। हम भी उन झूठे नबियों के तरह होते हैं, अपना ढोंग रचते हैं, अपना बढ़ावा देते हैं, जो प्रभु की दृष्टि में प्रिय नहीं है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 5 में। वहाँ पे हम पढ़ते हैं, मनुष्य से सावधान रहो, बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और वे बहुतों को बहका देंगे। प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को चेतावनी देते हैं कि मनुष्य से सावधान रहो, कि वे मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को बहका देंगे। आज देखिए, आज यही हो रहा है। और इसलिए हमारे लिए संदेश है कि हम सतर्क रहें, हम सावधान रहें, हम प्रभु से जुड़े रहें, हम प्रभु से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। जब हम संयुक्त होकर जीवन बिताएंगे, प्रभु की आशीष हमें मिलेगी। और इसलिए याकूब कहते हैं कि अपने आप को नियंत्रण में रखिए। शिष्यों को कहते हैं, लोगों को कहते हैं कि अपने आप में नियंत्रण रखें। आइए हम भी इस संदेश को ग्रहण करते हैं कि आज याकूब हमें भी बताते हैं, और याकूब के जरिए ईश्वर कहते हैं कि हमें नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, प्रभु के अधीन होकर जीवन बिताने की आवश्यकता है। या क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार के बारे में जब हम मनन चिंतन करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण के बारे में पढ़ते हैं। यीशु मसीह 3 शिष्यों को अपने साथ उस ऊंची पहाड़ पे ले जाते हैं, और ये पहाड़ ईश्वर का निवास है, प्रभु की उपस्थिति है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को अपने साथ प्रभु की उपस्थिति में ले जाते हैं, और जैसे ही वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह और शिष्य पहुँचते हैं, एकाएक प्रभु के मुख में परिवर्तन होने लगता है, रूपांतरण होने लगता है, चेहरा चमकने लगता है, कपड़े चमकने लगते हैं, और प्रभु के रूप में अंतर होने लगता है। और ये चमत्कार शिष्य अपने आँखों के सामने देखते हैं, और इस घटना के द्वारा, इस अनुभव के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की महिमा शिष्यों के बीच में प्रकट करना चाहते हैं। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, शिष्य यीशु के साथ बातें करते हैं और कहते हैं, गुरु हमें यहाँ रहना कितना अच्छा है। और पेतरुस कहते हैं, हम 3 तंबू खड़ा कर देंगे, एक एलियास के लिए, मूसा के लिए, आपके लिए। क्यों? क्योंकि यीशु के साथ पेतरुस और अन्य शिष्य रहना चाहते थे। प्रभु की उपस्थिति में एक अलग सा अनुभव उनको महसूस हो रहा था, जो उनके मन और हृदय के लिए एक सुनहरा मौका रहा कि अपने जीवन को बदलने के लिए। तो ये रूपांतरण, प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हमारे लिए, हमारे जीवन में विशेष करके यह संदेश लेके आता है कि हमें भी अपने जीवन में बदलाव लाना है। और ये बदलाव तब हो पाता है जब हम प्रभु के करीब आते हैं। जैसे यीशु मसीह के बारे में देखिए, यीशु मसीह पिता की उपस्थिति में जाते हैं और एकाएक उनके जीवन में परिवर्तन होने लगता है, उनके शरीर में बदलाव होने लगता है, चमकने लगता है, कृपाओं से भर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम विश्वासियों के जीवन में होता है। इसलिए यदि आप और मैं जब अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अपने जीवन में नयापन चाहते हैं, तो हमें प्रभु के करीब आना है, प्रभु के नज़दीक आना है, प्रभु के साथ रहना है। और जब प्रभु के करीब, नज़दीक और साथ रहेंगे, प्रभु की आशीष हमारे जीवन में बहेगी।
और उन आशीषों के जरिए हमारे जीवन में बदलाव होगा, हमारे रूपों में अंतर होगा, हमारे व्यवहार में अंतर होगा, हमारे रहन सहन में अंतर होगा, जो लोगों के लिए प्रिय होगा। और प्रभु की इच्छा हमारे लिए यही है। आगे हमारे लिए संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य यीशु की उपस्थिति में रहना चाहते थे, हटना नहीं चाहते थे, बल्कि यीशु के साथ वहीं पे रहना चाहते थे। जी हाँ, जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, हमारे जीवन में कुछ अलग सा महसूस होता है। और इसके विषय में हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 1 से आगे जक्कैयुस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ही यीशु मसीह जक्कैयुस के घर में प्रवेश करते हैं या जक्कैयुस के करीब आते हैं, उन्होंने अपने जीवन में बदलाव देखना शुरू किया। जैसे यीशु उनके घर में प्रवेश करते हैं, वो आनंद से भर जाते हैं, आनंद से, खुशियों से भर जाते हैं। और इसलिए कहते हैं कि मैं जहाँ कहीं भी छल कपट किया है, वहाँ पे 100 गुना वापस करूँगा। ये परिवर्तन ठीक उसी प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह मर्था और मरियम के घर में प्रवेश करते हैं, क्या परिवर्तन होता है। मरियम को देखिए, मरियम यीशु के चरणों में लिप्त हो जाती है और प्रभु के मुख से निकलने वाले वाणियों को सुनती है, बातों को सुनती है और उसके जरिए आनंदित होती है। तो जहाँ प्रभु यीशु मसीह आते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होती है, जीवन में बदलाव, खुशियाँ, आनंद छा जाता है। और आज के सुसमाचार के जरिए हमें संदेश वही मिलता है कि शिष्य खुशियों से भर गए, आनंद से भर गए और वहीं रहना पसंद करते थे। आज हमें देखना पड़ेगा, हम प्रभु को कब से पाए हैं, हम प्रभु में कब से विश्वास करना शुरू किए हैं, हम प्रभु से कब से जुड़े हैं। क्या मेरे जीवन में वह आनंद है? क्या मेरे जीवन में वो खुशियाँ हैं? यदि है तो निश्चय ही प्रभु हमारे साथ है। निश्चय ही हमें प्रभु से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में ये बदलाव देखने को मिला है। यदि नहीं तो हमें प्रभु के साथ जुड़ना है और प्रभु के साथ जुड़ते हुए हमारे जीवन में बदलाव लाना है और हमारे जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। जब हम ये करेंगे तो संसार में प्रभु के राज्य को फैला पाएंगे, विस्तार कर पाएंगे, जो शिष्यों के जरिए हमारे लिए कार्यभार सौंपा गया है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आंखें बंद करें, आंखें बंद कीजिए। आज के दोनों पाठों को प्रभु के चरणों पर समर्पित कीजिए। याकूब को समर्पित कीजिए, शिष्यों को समर्पित कीजिए और साथ ही साथ हमें भी, और सब कुछ के लिए धन्यवाद दीजिए। याकूब के लिए, यीशु के लिए, शिष्य के लिए, जिनके माध्यम से हमें ये संदेश मिला है कि हम भी अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और हम अपने जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकें। जैसे यीशु अपने जीवन के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं, अपनी उपस्थिति के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी अपनी उपस्थिति के द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकें। प्रभु हमें आशीष दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।